दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिसमें आप लोग लगभग फँस जाया करते हैं, उसका आंसर निकालने में दिक्कतें होती हैं और ये टॉपिक एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है, संख्याओं 0.9, 0.9, 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 का होल क्यूब में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब आप यहाँ देखिए 0.9 इक्वल टू इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो लगभग 8.8 समथिंग आएगा और 0.9 ये तो दिया हुआ है और 0.9 का होल क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.729 और इसका वर्ग करेंगे 0.81। लेकिन सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो सबसे बड़ी संख्या 0.9 हुआ, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि इन संख्याओं का औसत 6 है तो इन संख्याओं के घनों का योगफल होगा। तो दो संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। योग कितना आएगा? 2 छक 12 हो गया। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, तो आपको मान लेना है, अपने दिमाग में सोच लीजिए कि कौन ऐसी दो संख्याएं होंगी जिसका गुणनफल 32 आएगा और उनका योगफल 12 आएगा। ठीक है, तो अगर हम सोचते हैं तो हम यहाँ पहुंचते हैं 8 चौक 32 और 8 4 12, यानी हमको दो संख्याएं मिल गई, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको उत्तर देना है इन संख्याओं के घनों का योगफल। तो घनों का योगफल यानी 8 का क्यूब करें प्लस 4 का क्यूब करें तो हो गया 512 प्लस 64, तो हो जाएगा 576। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? 3 सही हुआ, 576। ठीक है, और इसको अगर युगपत समीकरण के सहारे हल करेंगे तो माना दो संख्याएं एक्स वाई हैं, तो उसके कंडीशन पर एक्स वाई का मान निकालना होगा, फिर उनका क्यूब करके जोड़ना होगा। तो ये रास्ता आसान है, अगर आप थोड़ा सा सोच लेंगे तो इसका उत्तर जरूर आएगा। और इस तरह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सेवर। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाए तो वह पूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? आपको निकालना है दिनों की संख्या, कि पहले 21 मजदूर थे तो 25 दिन लगत रहा, अब 14 मजदूर और दे देंगे, यानी 35 मजदूर रहेगी, तो 35 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करने, यही ज्ञात करना है। तो इसका अगर समानुपात का फार्मूला देखा जाए तो इसका होता है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2 होता है। अब यहाँ m1 कितना हुआ? 21। कितना? 21। d1 कितना हुआ? 25 ये हो गया। ठीक है, और बराबर m2 कितना हो जाएगा? इसमें 14 में 21 जोड़ना है, यानी कितना हो गया? 21 प्लस 14 और गुणे d2 ज्ञात करना है। तो 21 गुणे 25 बराबर 35 गुणे d2 हो गया। ठीक है, अब d2 इजिकल टू हुआ 21 गुणे 25 बटा कितना होगा? 35। अब क्या करिए, काटिए, पचवम 25, 5 सते 35, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब 3 गुणे 5 आ गया, 3 गुणे 5 यानी 3 बचे 15 दिन। क्या आ गया? 15 दिन। ऑप्शन कौन सही हुआ? ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, बस इसको थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए और सही हो जाएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह सवाल ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए सवाल बताया जा रहा है कि अगर इस तरह भी सवाल दे दिया जाए तो आप कैसे हल करेंगे। ये वैसे वर्गमूल का सवाल है। इसमें लिखा है, एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 2160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए।
जब वर्ग बना रहा है तो यानी चारों तरफ से हर पंक्ति बराबर होंगी, ठीक है। तो यानी 2160 और उसमें से कितने उसके पास शेष बच रहे हैं 60, इसको घटा दो यानी 2100। क्या हुआ 2100, सॉरी 8100। अब 8100 का क्या निकाल लीजिए वर्गमूल, यानी कितना आ जाएगा इसका 90 आ जाएगा। ऑप्शन 2 सही हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न संख्या 5 है। वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो आपको 1890 का वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 से काटिए, 9 पचे सॉरी 2 9 18 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10। फिर इसको 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। तो फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कट सकता है, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15। फिर 3 से कट सकता है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। लेकिन अब 3 से नहीं कटेगा, या तो 5 से कटेगा यानी 7 पचे 35, 5 और 7 से कटेगा तो 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, फिर 7 से काट दीजिए 1। अब इसका गुणनखंड बना जो 1890 का बराबर हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो जोड़ा बनाना, इसका जोड़ा बन गया तो 2 का जोड़ा नहीं बनना है, इसलिए लिखो 2। 3 का जोड़ा नहीं बनना है, 3 लिखो। 5 का जोड़ा नहीं बनता, 5 लिखो। 7 का जोड़ा नहीं बनना, 7 लिखो। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 3 रहेगा, 2 तिहाई 6। 2 का जोड़ा बना 2 लिखे, फिर 3 का नहीं बनना 3 और फिर 5 और 7, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 3 सते 21, यानी कितना आ गया 210। इसका उत्तर क्या हुआ 210 हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको इसको गुणनखंड विधि से क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी चौक 8, 2 चौक 8। फिर एक यहाँ बचा 4, 2 सते 14 हो गया, ठीक है। फिर 0 हुआ, 2 शून्य शून्य, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दीजिए, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 हुआ, ठीक है। फिर 2 से भाग दो, 2 एकम 2 और 1 हुआ, नहीं सॉरी यहाँ 3 है तो 2 एकम 2, फिर 1 बचा 1 और 5 15 हुआ, यानी 2 सते 14 और 2 छक 12 हुआ। फिर 2 से भाग दो, 2 पंचे 10 हुआ, 1 और 7 17 हुआ, 2 8 16 हुआ और 2 8 16 हुआ। फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4 हुआ, 2 9 18, 2 चौक 8 हुआ। फिर 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14 हो गया, ठीक है। 2 सते 14 हो गया। अब इसका आप देखिए गुणा करिए, फिर 3 से, 3 चौक 12 और 2 बचा 3 नवा 27 हुआ, ठीक है। फिर आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 सता 49, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7। अब जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बनाने पर इसका बन गया जोड़ा, इसका बना जोड़ा, इसका बना जोड़ा और 7 का, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बनना है, इसलिए 3 से हमें क्या करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से भाग देना है, यानी ऑप्शन 1 सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, 5 पर पावर 5 गुणे 8 पर पावर 5 का निम्नलिखित निम्नलिखित मान होगा, निम्नलिखित मान होगा, यहाँ पर मान लिखा जाएगा, निम्नलिखित मान होगा, ठीक है। तो इसमें 40 पर पावर 5 उत्तर इसका हो जाएगा, लेकिन कैसे हुआ 5 पर पावर 5 गुणे 8 पर पावर 5, यानी इसका
जो घात है वो बराबर है, घात बराबर है, तो उसके आधार को हम गुणा या भाग कर सकते हैं। तो 5 अट्ठे 40 यानी 40 पर पावर 5 हुआ, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन 1 सही हुआ। ठीक है। या -3 पर पावर 4 है, भागे -3 पर पावर 2 का मान होगा। तो यहाँ पर उसमें पिछले सवाल में आधार बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर आधार बराबर है, इसलिए -3 पर पावर कितना दिया है, 4 दिया है, भागे है -3 पर पावर 2 है। ठीक है, तो इसको क्या करिए, -3 पर पावर 4 बटा -3 पर पावर कितना करिए 2, इसलिए इसको जब ऊपर ले जाएंगे घात को तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, -3 पर 4 माइनस कितना हो गया 2, इसलिए कितना बचा -3 पर पावर 2। अब जब -3 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना उत्तर हो जाएगा, यानी 9। यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 4 गुणे 5 पर पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 पर पावर 2 का मान होगा। अब आप क्या करिए, या तो 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 5 दोनों में है, 4 5 को कॉमन ले लिए, यानी 4 गुणे 5 को आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ बचा 4। ये आसान तरीका है। 5 चौक कितना हुआ 20 हो गया। अब ये 5 4 कितना हुआ 9 हो गया, 9 दूनी 18 यानी 180, ऑप्शन 4 सही हुआ। अगर इस तरह इसको हल करेंगे दूसरी तरह से, तो 4 गुणे फिर 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस 5 फिर 4 का वर्ग करेंगे यानी 16 होगा, यानी 25 चौका 100 प्लस 16 पंचे 80 यानी 180 हो गया। ठीक है, दोनों तरह से हल कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे आप वो मेथड अप्लाई करिए और उत्तर आना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, किसी संख्या के 5 गुणे से उसका 3 गुणा घटाने पर शेषफल 18 है। शेषफल 18 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, शेषफल। ठीक है, ये गुणे है, ये गुना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका आसान तरीका ऐसे है कि आप संख्या कोई चॉइस कर लो या ऑप्शन से उठा लो, फिर उसका उत्तर निकाल लो, या दूसरी तरह से उसको मानिए संख्या x, फिर उसका x का वैल्यू निकालिए तो संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो पहली मेथड से हम देख लेते हैं, कोई ऑप्शन से प्रश्न सॉरी उत्तर उठाओ। जैसे 3 है, 3 को हम 5 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, यानी 15 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा शेषफल 6 बचेगा, इसलिए ये नहीं होगा, कैंसिल हुआ। हम 10 ले रहे हैं तो 10 पचे 50, 10 तिहाई 30, 50 में से अगर 30 घटा रहे हैं तो 20 बच रहा है, इसलिए ये भी नहीं। 62 ले रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 ले रहे हैं तो 9 पचे 9 गुणे 5 9 पचे 45 और 3 गुणे 9 9 त्रिक 27 यानी 45 ऋण 27 इक्वल टू कितना आ गया 18। आपका उत्तर कितना हो गया 9, यही सही हुआ क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आज आप लोग के बीच में 10 सवाल लाए थे जो मेरे समझ से इम्पोर्टेंट थे और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट थे, और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसमें कहीं पर भी कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका शंका समाधान किया जाएगा। ठीक है, वीडियो ऐसे देखते रहिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।